कर दिया है एक नया तमाशा। जी हाँ, आपको बता दे कि वैभव ढोल नगाड़े के साथ वंदना की गली में आ गए हैं, क्योंकि वो वंदना को यहाँ पे फिर एक बार जलील करने आए हुए हैं। शादी है बहुत हो रही होगी, है ना? हमारा शादी हो रही है भाइयों बहनों, मेरी बीवी किसी और की बीवी बनने जा रही है। दरअसल वो वंदना के गली वालों को बताते हैं कि किस तरह वंदना ने एक बड़ी बाजी मारी है, जहां वो फिर से शादी करने जा रही है, वो भी अपने ही बॉस से। काम रात रात भर सिर्फ काम होता था। मैं यहाँ खड़ा था बारात लेके अपनी शादी वाले दिन, और मैडम कहाँ थी? काम कर रही थी। काम तो बहुत जरूरी है। अरे शादी के बाद सुबह घर से निकल जाती थी और देर देर तक रात को नहीं आती थी। क्या कर रही होती थी? काम। बताइए क्या काम था ऐसा? सब पूछ रहे हो, बता क्या? से मर्द ऐसे बदल के ना जैसे कपड़े बदल देंगे। तेरे किस लड़की को बोलते हैं चालू आइटम। सब ऑफिस में भी यही बोल रहे हैं, और यही चला रहे हैं। बस गप्पा बसाता। एकदम चुप। पहले बोला था आप लोगों को कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, लेकिन कोई नहीं। मृणाल और आप अब सुनो। हाँ, मैं कर रही हूँ कुणाल सर से शादी, और मेरे कुछ अपने कारण। और ये बात सुनने के बाद वंदना का भी पारा हाई हो जाता है और वो भी साफ साफ कह देती है कि हाँ, वो कुणाल से शादी करने जा रही है। हाँ, कर रही हूँ मैं कुणाल सर से शादी, और मेरे कुछ अपने कारण। ये जो आप मुझ पे तोहमत लगा रही है ना कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हो रही है, तो जब आपकी बेटी तब कहा गया था आपके साथ, जब आपको तो बड़ा गर्व हुआ था आपको? और जब आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया था तब आपको शर्म नहीं आई? तब बड़ा गर्व हो रहा था आपको, तब आपका घर से निकलना आसान, तब आप लोग घर से निकल पा रहे थे रेडी। तब कैसे घर से निकल पा रहे थे आप लोग? कीप रोलिंग, एक्शन। दूसरी शादी कर रही हूँ तो शादी, रिश्ता, मर्द सब कपड़ों की तरह बदल गए। क्यों? कभी किसी मर्द ने दूसरी शादी नहीं की? उसके ऊपर तो ऐसे घटिया, गंदे, सस्ते इल्जाम नहीं किसी ने लगाए, नहीं लगाया ना? क्यों? क्योंकि मर्द करे तो शुभकामनाएं और औरत करे तो लांछन। क्यों? अरे आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है, मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद तो आपको मेरे सामने, पर मैं चुप रही क्योंकि मुझे देखकर मेरे बाबा को तकलीफ ना हो, सिर्फ इसी। ताकि मेरा दर्द देखकर बाबा को तकलीफ ना हो। कीप रोलिंग, एक्शन। यही नहीं बल्कि अपनी बातों के जरिए वो अच्छा खासा वैभव के मुंह पे तमाचा भी लगा रही हैं, जहां वो बता रही हैं कि उनकी इज्जत क्या है, और जहां वो बता रही हैं कि वैभव की नजरों में उनके लिए क्या इज्जत है। साथ ही वैभव मर्द होने के नाते क्या क्या रुआब जताते हैं, इन सब के बारे में भी वंदना चीख चीख कर सभी से बातें कर रही है। बिना मेरी बात सुने, बिना मुझे जाने, बिना सच पता किए मुझे ताने दिए, लांछन लगाए, फिर भी मैं चुप रही। इसलिए नहीं क्योंकि मैं गलत थी या मैं डर गई थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे कीचड़। जितना कीचड़ साफ करना है ना उतना कर। मैं चिल्ला चिल्ला कर और कीचड़ फैलाऊं, और ये बताऊंगी कि शादी के बाद भी तेरे बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए तू मेरे बेटे को डिवोर्स दे रही है। मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, और ना ही मैं करूंगी। और आप जब मुझे अपने चारित्र का प्रमाण पत्र चाहिए देंगे ना, तब भी नहीं लूंगी मैं। ऐसे तमीज से बात कर, वरना क्या करेगा? हाथ उठाएगा, मारेगा, हे हिम्मत तुझमें? मारेगा, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में ले लूंगी, समझा तुझे? औरत अगर शांत है ना तो जननी बन के संसार का सूचक। आपसे अपने चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, देंगी ना तब भी नहीं लूंगी मैं, समझिए आप? ऐसे तमीज से बात कर, वरना क्या करेगा? क्या करेगा? हाथ उठाएगा, मारेगा मुझे, अगर मारेगा तो मैं हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझ लो? अगर शांत है तो वो जननी बन के संसार का सृजन नहीं करेगी, और अगर भड़क जाए ना तो दुर्गा माँ बन के दानों का नाश हुई। और अगर शांत है तो वो जननी बन के संसार का सृजन भी कर सकती है, और अगर भड़क जाए ना तो दुर्गा बन के दानों का नाश भी। अब देखना ये होगा कि वंदना ने शादी की अनाउंसमेंट तो कर दी है, पर क्या वाकई में कुणाल उससे शादी करने वाले हैं? एंड फॉर मोर सच टेल टाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज।
वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।